यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा था कि ना पीएफएएस के बारे में पूछा था, पीएफएएस के बारे में। पीएफएएस की फुल फॉर्म सुन लीजिए, पर फ्लोरो एल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। और मैं एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता रहा हूँ, ये सब एंडोक्राइन डिसरप्टर हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर वो होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को बदलते हैं, है ना। और ये सब जो है, और मैं आपको एंडोक्राइन डिसरप्टर के एग्जांपल दे देता हूँ एक बार, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। एंडोक्राइन डिसरप्टर के एग्जांपल है तुम्हारा बिस्फेनॉल, जिसके बारे में यूपीएससी ने हमसे पूछा था, जो जो एस जो एपॉक्सी रिसोनेंस EPOXYRESIN से बनता है। मतलब इनसे इनसे ये बनता है, और इससे बनता है पॉलीकार्बोनेट। ये बेसिकली जो बोतल बोतल बनती है ना, उसमें ये काम आता है, उसमें ये बोतल बोतल में काम आता है। ये है बिस्फेनॉल है तुम्हारा, पैथोलेट्स है। और पैथोलेट्स होते हैं, ये होते हैं प्लास्टिसाइजर। ये पैथोलेट्स होते हैं प्लास्टिसाइजर, पैथोलेट्स होते हैं प्लास्टिसाइजर जो प्लास्टिक को मजबूत बनाते हैं, जो उसको ड्यूरेबल बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एक पैराबेंस हो गया, ट्राइक्लोसन, ये ट्राइक्लोसन एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, पर ये प्लास्टिक नहीं है। और ये भी नॉन डिग्रेडेबल है, ये भी एक्यूमुलेट होता है। इसे भी फोर एवर केमिकल केमिकल करके बोलते हैं, ये अलग केमिकल है। ये बनता है जैसे स्पोर्ट्स वियर हो गए, ये तुम्हारे मुंह धोने के हो गए, टॉयलेटरीज हो गई, डिटर्जेंट हो गए, और ये डेंटल के वो हो गए, मतलब जिसमें फंगस और एंटीबायोटिक लगने का खतरा होता है, उसमें ये ट्राइक्लोसन यूज करते हैं हम लोग। यूपीएससी ने ये भी पूछ रखा था। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये है एंडोक्राइन डिसरप्टर, और जिसमें पीएफएएस के ऊपर यूपीएससी ने पूछ रखा है, ट्राइक्लोसन के ऊपर यूपीएससी ने पूछ रखा है, और इसमें ये पॉलीब्रोमेटेड डिस्फेनोल एथर, ये, और एक परफ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस, नॉनिल फेनल्स, एल्कीफेनल्स, एट्राजाइन, पर परक्लोराइड, डॉक्सिन एंड ग्लाइको ग्लाइकल एथर। ये सब हैं, ये सब तुम्हारे एंडोक्राइन डिसरप्टर हैं, है ना। और इनका सोर्स क्या है? इनका डेली लाइफ में जो सोर्स है वो डिटर्जेंट है, प्लास्टिक है, कॉस्मेटिक है, पेस्टिसाइड है, कैन फूड कैन फूड है। और ये इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, थायराइड कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डिसऑर्डर कर सकते हैं, बायो एक्यूमुलेट होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इन्वायरमेंट को डिसरप्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। जो PFAS है, अब ये हमारा फूड आइटम में, जैसे हमने पढ़ लिया, ये डेली लाइफ में इनका हाईली यूज होता है, डेली लाइफ में यूज होता है। जो PFAS है, ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, तो इसलिए वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेबल है ना। और ये इसलिए जो जो चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो चीज़ बायो एक्यूमुलेट होगी। बायो एक्यूमुलेट होता है कि आप ले बॉडी में जल्दी ले, ज़्यादा तेज स्पीड से रहे हो, पर बॉडी से वो निकल नहीं रही है, बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है। ये क्वेश्चन हमारा 2024 का हो जाता है पूरा। और मैं बताऊं आपको, एक चीज और पढ़नी है, जो ये पीएफएएस है, इसका स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है ना। और ये परसिस्टेंट इन एयर वाटर सॉइल में होते हैं, और ये खत्म नहीं होते फॉर एवर केमिकल से भी। और ना ये खत्म होंगे बायोडिग्रेशन से, ना ये खत्म बायोडिग्रेशन होता है जो केमिकल वेमिकल जो ये खा जाते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। फोटो डिग्रेशन होता है जो सनलाइट से या इंफ्रारेड रेड से, ना इससे खत्म होते, और ना खत्म होते हाइड्रोलिसिस से। अब हाइड्रोलिसिस के एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, जिसमें पानी के साथ भी केमिकल को मिलाया जाता है, और पानी के मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड को तोड़ते हैं, ये उससे भी खत्म नहीं होते। और जो हाइड्रोलिसिस ये प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, फैट को ब्रेक करने के लिए। जो फैट को ब्रेक करने के लिए ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये हमारे लीवर टिश्यू और एनिमल एनिमल में पाए जाते हैं। ये एनिमल मतलब लीवर, ब्लड ब्लड लीवर टिश्यू ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब है, और इसका सोर्स है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, कंटेमिनेटेड सॉइल, ठीक है। फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा था पॉलीटेरेफ्लेट। यूपीएससी ने हमसे पूछा पॉलीटेरेफ्लेट, ये भी हमारे डेली यूज में यूज होते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना। और ये इससे क्या, इसको ना फाइबर के साथ, कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं, मतलब इसको कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं, और फाइबर बनाते हैं। देन बिस्फेनॉल के बारे में पूछा था, बिस्फेनॉल के बारे में हम देख देख चुके हैं, एपॉक्सी रेसिन और तुम्हारा
एपॉक्सीडाइजिन इसका दोस्त है, और पॉलीकार्बोनेट इसका दोस्त है। ट्राइक्लोसन के बारे में देख चुके हैं, जिससे टॉयलेटरी बनती है। एंडोक्राइन डिसरप्टर के बारे में पता लग गया। पॉली पॉलीयूरेथिन पॉलीयूरेथिन एक वर्सेटाइल पॉलीमर है। पॉलीयूरेथिन एक वर्सेटाइल पॉलीमर है, और इसमें बोल रखा है कि ये प्लास्टिक का जो गुंडागर्दी है ना, उसको खत्म कर सकता है। क्योंकि ये अपनी नेचुरल स्टेट में तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, परंतु अगर इसे करना चाहें तो हम इसे बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं। इससे बीमारी हो, पहले हम सही से पढ़ लेते हैं। इसका सोर्स होता है इसका, ये क्या होते हैं, ये वर्सेटाइल पॉलीमर होते हैं। इसे हम फॉर्म में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमर में यूज करते हैं, और तुम्हारा कोटिंग में यूज करते हैं। ये गद्दों में पाया जाता है, फर्नीचर कुशन में पाया जाता है, इंसुलेशन में पाया जाता है, पेंट में पाया जाता है, एडिसिव में पाया जाता है, फुटवेयर में पाया जाता है। इससे बीमारी हो सकती है। वीओसी वो कंपाउंड होते हैं जो हवा के संपर्क में आके उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया। और तुम्हारा वो इन्वायरमेंट में भी कई होते हैं जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, जो हवा के संपर्क में आके उड़ जाते हैं। और ये आइसोनेट्स होता है, इनसे बीमारी हो सकती है। और इससे रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ठीक है। अब ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जब आप किसी भी चीज का, किसी भी कार्बन वाले कंपाउंड का जिसमें कार्बन होता है, उसका बार बार उसका इनकम्प्लीट कंबंशन करोगे तो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलेंगे। लिखा हुआ है PAHR, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मल्टीपल एरोमेटिक रिंग। मल्टीपल एरोमेटिक रिंग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्राइमरली फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कम्बिनेशन। इनकम्प्लीट कम्बिनेशन में होता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल का एग्जांपल दे रखा है कि भाई अगर आप इसे बार बार जलाओगे, बार बार यूज करोगे, तो इससे ये होगा, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। डेली लाइफ का सोर्स है ग्रिल्ड फूड, टबैको स्मोक, व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल एफुलेंट। और इसका इसका सबसे बड़ा सोर्स है तुम्हारा कोल बेस्ड पावर प्लांट, याद कर लो। ये ये म्यूटाजेनिक है, मतलब ये हमारे डीएनए में चेंज कर सकता है, और ये हमें कार्सिनोजेनिक है, ये लंग कैंसर और डीएनए डैमेज कर सकता है। ये परसिस्टेंट टू इन्वायरमेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फ्री अक्यूमुलेशन का काम करता है। पैथलेट्स के बारे में, पैथलेट्स आर प्लास्टिसाइजर एडिड टू प्लास्टिक टू, ऊपर पड़ा था। पैथलेट एक प्लास्टिसाइजर है, इसे प्लास्टिक में मिलाया जाता है कि प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाया जाए और ड्यूरेबल बनाया जाए। ये हमारे, मान लीजिए, हर चीज में यूज हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को मजबूत बनाने के लिए हर चीज में यूज हो रहा है। ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है, और ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमारी खराब करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक्युमुलेशन हो जाता है। देन प्लास्टिसाइजर एडेसिव, ये एक एडेसिव होते हैं। ये प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ पॉलीमर को बढ़ा देते हैं। डेली लाइफ सोर्स इनका, ये पीवीसी पाइप में पाए जाते हैं, विनाइल फ्लोरिंग में पाए जाते हैं, केबल में पाए जाते हैं, ऑटोमेटिक इंटीरियर में पाए जाते हैं। सम पैथलेट्स लाइक आर एंडोक्राइन डिसरप्टर में कॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब वही, लीचिंग हो जाती है, लीचिंग इन सॉइल हो जाती है। लीचिंग होता है कि मतलब उसकी मतलब मारहन कर देते हैं। सॉइल में लीचिंग कई बार फायदेमंद भी होती है, क्योंकि नमक नीचे नीचे चला जाता है, और मोस्टली मतलब नुकसानदायक ही होती है। ये हमने पढ़ लिया।